बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10.3 एक्सरसाइज। इसके ना जो एमसीक्यूज़ हैं मोस्टली फार्मूलों से आते हैं, जो डबल एंगल के फार्मूले हैं या ट्रिपल एंगल के फार्मूले हैं, और ना कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। ये दो फार्मूले हैं जो आपकी बुक में जो है दिए तो हुए हैं, लेकिन जो है वो ज़रा डिफरेंट तरीके से दिए हुए हैं। ये फार्मूले भी ज़्यादातर आ जाते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा ओवर 2, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा ओवर 2। अब इसमें कॉस स्क्वायर में ना ऊपर प्लस आता है और साइन स्क्वायर में माइनस आता है। तो यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू, तो ये देखें यही फार्मूला है। कॉस स्क्वायर का फार्मूला क्या है? 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा ओवर 2। तो 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा ओवर 2 ये फार्मूला बनेगा। अल्फ़ा की जगह यहाँ थीटा है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। इसके बाद अगला है कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला बताएं क्या होता है। कॉस 2 अल्फ़ा के ना 3 फार्मूले हमारी बुक में दिए हुए हैं, तो उसमें से आपने देख लेना जी कौन से वाला है। यहाँ पे दिया हुआ है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, ये कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला है, ये तो सीधा सीधा है। इसी तरीके साइन 3 अल्फ़ा का फार्मूला मैंने ये आपको याद जो है ना, साइन 3 अल्फ़ा जो है ना, इसका फार्मूला होता है साइन 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, ये मैंने बच्चों को याद करवाता हूँ 34 से, तो 34 बीच में माइनस, छोटे नंबर के साथ लिखते हैं साइन की कम पावर साइन अल्फ़ा, और बड़े नंबर के साथ लिखते हैं साइन की ज़्यादा पावर साइन क्यूब अल्फ़ा। तो ये फार्मूला बनेगा 34 से, यानी कि 34, यानी कि ये फार्मूला बनेगा। अच्छा, फिर उसके बाद साइन अल्फ़ा बाई 2, अब इसका फार्मूला देखें जी क्या है। साइन अल्फ़ा बाई 2 ये ना फार्मूले में अंडर रूट आया हुआ है, तो ये हमारे ना इसी फार्मूले से रिलेटेड है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर वाला फार्मूला देख लें, अंडर रूट ऐसे ही आएगा। ये मैंने आपको बताया बड़े अहम फार्मूले हैं ये। तो अगर ये फार्मूला था साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉज, सॉरी साइन में माइनस आता है, तो साइन का बनेगा 1 माइनस कॉज 2 अल्फ़ा ओवर 2। अब आपको ना वैसे अंदाज़ा ही हो जाना चाहिए कि ना जो है माइनस वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन फिर भी हम इसको हल करके देख लेते हैं कैसे ये ऑप्शन बनता है। देखिए साइन अल्फ़ा बाई 2 है, तो हमें ना अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा बाई 2 लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा बाई 2 लिख लेता हूँ, अल्फ़ा बाई 2, इधर भी लिख देता हूँ अल्फ़ा बाई 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये बना 1 माइनस कॉज अल्फ़ा बाई 2। अब ये वैल्यू आई है साइन स्क्वायर अल्फ़ा की, अल्फ़ा बाई 2 की। तो अगर आपने साइन अल्फ़ा बाई 2 की निकालनी है तो अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, प्लस माइनस। तो ये फार्मूला हमारे पास बनेगा प्लस माइनस, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी ये वैल्यू है? आपको ना ये अंडर रूट वाली फॉर्म से पता चल जाएगा कि ये वाले दो फार्मूलों में से कोई एक फार्मूला यूज़ हुआ है। ठीक है जी। अब ये इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास। साइन 2 अल्फ़ा, ये सीधा सीधा फार्मूला है। साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। इसके बाद है टेंजेंट 45 माइनस थीटा, ये टेन अल्फ़ा नफी बीटा का फार्मूला बन रहा है। फार्मूला लगाएंगे टेन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह है 45, माइनस टेन बीटा, बीटा की जगह है थीटा, ओवर 1 माइनस 1 प्लस टेन अल्फ़ा, यानी कि टेन 45, और टेन बीटा, बीटा की जगह आ जाएगा थीटा। टेन 45 होता है हमारे पास 1 माइनस टेन थीटा, और टेन 45 भी हमारे पास होता है 1, तो 1 प्लस टेन थीटा। तो इसका जवाब बना 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है 2 टेन अल्फ़ा
ओवर 1 प्लस टेन स्केयर इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? अच्छा, ये भी बड़ा अहम रिज़ल्ट है। आपकी बुक में ना दो ये एग्जांपल्स हैं, ये बड़ी आती हैं। ये एग्जांपल है असल में, ये 2 टेन अल्फ़ा। वैसे इसे सॉल्व कर लेंगे आप, टेन को चेंज कर लेंगे साइन ओवर कॉज में, साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा। इस टेन को हमने चेंज कर लिया ऊपर वाले को, नीचे वाले टेन साइन ओवर कॉज में चेंज कर लें 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे आप, तो नीचे एलसीएम बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। कॉज अल्फ़ा से कॉज अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, तो हम इसकी जगह पे 1 लिख लेंगे। ऊपर बचा 2 साइन अल्फ़ा, ये ऊपर वाली रकम लिख ली, ओवर 2 साइन अल्फ़ा ओवर 1 ओवर कॉज अल्फ़ा। कॉज अल्फ़ा डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा। 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा कितना होता है साइन 2 अल्फ़ा, तो साइन 2 अल्फ़ा इसका करेक्ट ऑप्शन है, साइन 2 अल्फ़ा। ये बी पार्ट इसका करेक्ट है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम्पल है 10.3 की ना, साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। अच्छा जी, देखिए इसके बाद है MCQ नंबर 21। इसका जो है फार्मूला होता है साइन 2 अल्फ़ा, हम जानते हैं कि 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा होता है। अच्छा, हमने यहाँ बनाना है थीटा, साइन थीटा की कीमत निकालनी है, तो आप ना अल्फ़ा की जगह पे ना थीटा डाल लें इसमें, इसी फार्मूले में अल्फ़ा की जगह पे थीटा बाई 2 डाल दें। यहाँ पे भी 2 साइन अल्फ़ा की जगह पे डाल दें थीटा बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा की कीमत आ जाएगी 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ये जब जहाँ पे भी थीटा बाई 2 वाला बनेगा ना, वहाँ पे वो डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला आपने लगाना है, अल्फ़ा की जगह आपने थीटा बाई 2 डाल देना है, यानी कि कॉस का भी कहे तो इसी तरह से आपने उसमें भी ऐसे ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास MCQs, 2 टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको भी हम जो है ना ऐसे ही करेंगे हल। टेन को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, ऊपर बन जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, नीचे भी टेन को आप चेंज कर लेंगे साइन ओवर कॉस, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे आप एलसीएम ले लें, ऊपर वाली रकम को वैसे ही लिख लें, नीचे आप एलसीएम लें, कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा एलसीएम, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, और ये जो नीचे वाला कॉस है ये ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये ऊपर ही है कॉस थीटा, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई, नीचे ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बना है, ये से हम लिख देंगे 1। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 अल्फ़ा के, साइन 2 थीटा के, तो साइन 2 थीटा इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास, ये ना बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये ना MCQs के हवाले से ये दोनों एग्जाम्पलें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये 10.3 की एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद उसने कहा साइन 2 थीटा किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा इक्वल है इसके, ये भी हम सॉल्व करके आए हैं। ये ना 10.3 के MCQs हैं, ये इम्पोर्टेंट है। एक तो ये एग्जाम्पल है, ये इक्वल होती है साइन 2 अल्फ़ा के, आप ये जो है ना
याद भी रख सकते हैं। ये इक्वल होता है साइन 2 अल्फ़ा के, साइन 2 थीटा के, और ये इक्वल होता है कॉस 2 थीटा के। ये ना एग्जाम्पल है, ये आपने रिज़ल्ट याद रखना है। ये आपने ये एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर आ जाती है। वैसे भी अगर सॉल्व करें टेन को चेंज करने साइन ओवर कॉस में तो भी ये